हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में होने वाले सारे के सारे युद्ध अभ्यास के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और हमेशा ही जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कवरेज रखेंगे, यानी कि हम कंप्लीटली इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं टॉप 70+ MCQs के थ्रू, जहाँ पे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगी, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। और इसको पूरा एंड तक देखने के बाद ये जो टॉपिक है आपका वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत पहली बार टेलिस्मैन सैबर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द टैलिस्मान सैबर 2025 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी करेक्ट है और पापुआ न्यू गिनिया भी यहाँ पे करेक्ट है। इसके कुछ फैक्ट्स देखें अगर हम, तो भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैबर 2025 में शामिल हुआ है। खास बात क्या है कि ये फर्स्ट टाइम है जब हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसे 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, साथ ही इसका कुछ हिस्सा पापुआ न्यू गिनिया में भी संचालित हो रहा है, ठीक है। कौन सा एडिशन है ये? तो ये इसका 11वां संस्करण है। आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले टैलिस्मान सैबर 2025 में इंडिया ने अब तक कितनी बार पार्टिसिपेट किया? तो आपको याद रखना है कि हमने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है। वेन्यू कौन सी 2 जगह है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी कंबाइंड ट्रेनिंग एक्टिविटी है, किसके किसके बीच में? बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एंड यूएस मिलिट्री, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत फेमस है। कौन सी है ये? ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो नवंबर 2024 में हुई थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस टाइम चर्चे में थी। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रा हिंद जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। नवंबर 2024 में ये हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ जामाता नामक तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किया है? इन जुलाई 2025 विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड द कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, जिसका नाम है जामाता ऑफ द चेन्नई कोस्ट। तो ये एक्सरसाइज हमने की है जापान के साथ, ठीक है। भारत और जापान ने माता, ये एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बाद में मिलते हैं, नामक एक द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास की शुरुआत की है, जिसे चेन्नई तट पर आयोजित किया गया है, ठीक है। जापान तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व इसके जहाज इत्सुकुशिमा द्वारा किया गया। ये जहाज का नाम आपको जरूर याद रखना है, जो 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। इंडिया और जापान की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान साथ में मिलकर एक और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? ये है धर्मा गार्डियन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धर्मा गार्डियन नाम की एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका इंडिया और जापान, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जून 2025 में बालटॉप्स 25 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द बालटॉप्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज इन जून 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाटो। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। तो नाटो ने बालटॉप्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था जून 2025 में। एशियान की यहाँ पे बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। वहीं अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग, चाइना में। तो जो भी इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका हेडक्वार्टर्स आपको जरूर याद होना चाहिए, ओके। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात हो रही है यहाँ पे, इसने लातविया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 का शुभारंभ किया है। बाल्टॉप्स बाल्टिक ऑपरेशंस नाटो का एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है, यानी कि ये ईयरली होता है, जिसका पर्पस क्या है? बाल्टिक सागर क्षेत्र में जो भी नाटो सहयोगी हैं और जो भागीदार देश हैं उनके बीच समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया
एंड विच अदर कंट्री। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 26 मई से लेकर 10 जून 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया था। अभ्यास का आयोजन गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में ये पहला ऐसा संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो इसको आपको याद रखना है। और इसके अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें पहला है आपका युद्ध अभ्यास जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड है वज्र प्रहार। ठीक है, तो ये दो एक्सरसाइज आपको याद रखनी है कि इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। The 8th edition of the joint military exercise Shakti 2025 will be held between India and which other country? आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि शक्ति कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, तो शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका आज कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगी। देखिए कई तरह की शक्ति एक्सरसाइज है। फर्स्ट है यहाँ पे सिर्फ शक्ति, ठीक है। सेकेंड है आपका गरुड़ शक्ति, ओके। फिर थर्ड है आपका यहाँ पे मित्र शक्ति। ये सब अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। और फोर्थ है आपका हरिमऊ शक्ति। ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज हम अलग अलग कंट्रीज के साथ करते हैं। शक्ति हम करते हैं फ्रांस के साथ, हमने अभी देखा। गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ और हरिमऊ शक्ति हम करते हैं मलेशिया के साथ। तो आई होप कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शक्ति एक्सरसाइज में। अगर सिर्फ शक्ति है अकेले तो वो हम फ्रांस के साथ करेंगे, गरुड़ लगा है तो इंडोनेशिया के साथ, मित्रा लगा है तो श्रीलंका के साथ, और अगर हरिमऊ लगा है तो मलेशिया के साथ, ठीक है। तो इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रांस 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक ला कैवेलरी में 8वें भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति की मेजबानी करेगा। शक्ति अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में संयुक्त बहु डोमेन ऑपरेशन की क्षमता को विकसित करना है, ठीक है। इसका पर्पस हो गया। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? Where is the 17th edition of India Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant 2025 held? सबसे पहले आपको याद रखना है कि नोमैडिक एलिफेंट की जो नाम की जो एक्सरसाइज है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और मंगोलिया। और यहाँ पे आपसे वेन्यू पूछा जा रहा है कि जिसका 17वां एडिशन था वो कहाँ पे हुआ है। आंसर है सी ऑप्शन आपका, उलान बटार इन मंगोलिया, ठीक है। तो भारतीय सेना की टुकड़ी आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लेने गई थी। आयोजन इसका कब हुआ था? 31 मई से लेकर 13 जून तक मंगोलिया के उलान बाटर में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? The Golden Dragon 2025 joint military exercise has been organized between which two countries in May 2025? तो गोल्डन ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज होती है इन बिटवीन चाइना एंड कंबोडिया, ठीक है। ये दो कंट्रीज इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। कुछ फैक्ट्स देखें अगर हम, तो चीन और कंबोडिया ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। ये अभ्यास जो है वो 14 से लेकर 28 मई 2025 तक कंबोडिया के सिहानो कबीले स्थित रियम नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका पर्पस क्या है? संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, जिसको हम HADR के नाम से जानते हैं, इसके संचालन में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है चीन और कंबोडिया के बीच में। मई 2025 में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? Where has the Indian Army organized the तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज in May 2025? तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि तीस्ता प्रहार नाम की एक्सरसाइज इंडिया की कौन सी बॉडी करती है। आपको ऑप्शन में दे सकते थे इंडियन आर्मी, सेकंड ऑप्शन था इंडियन नेवी, थर्ड ऑप्शन था इंडियन कोस्ट गार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन था इंडियन एयर फोर्स। तो आपको यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी इसको ऑर्गेनाइज करती है। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे किया गया, तो ए ऑप्शन सही है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ की फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है ममता बनर्जी। ओके, तो स्टेट्स के बारे में एटलीस्ट दो चीजें आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या है और वहाँ की CM कौन है। तो सिलीगुड़ी के निकट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी सीमा पर सेना की तैयारी को परखना था, ओके।
भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025। जो भी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि जो भी इस तरह की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हैं, उसमें आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसी चीजों में फिर आपसे वेन्यू पूछ लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुंची थी मंगोलिया इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में किया गया है। इस अभ्यास का ये 22वां संस्करण था, यानी कि 22 नंबर का एडिशन था, जो 14 जून से लेकर 28 जून तक चला है। फिलीपींस और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन 2025 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? वेयर डिड द फिलीपींस एंड द यूएस ऑर्गेनाइज द 40th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है बालिकातन 2025। इसके लिए वेन्यू था ल्यूजन आइलैंड्स, जो कि फिलीपींस में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन 2025 शुरू कर दिया है। ये वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 40वां संस्करण था और ये कब से कब तक हुई? 21 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। ठीक है, कहाँ पे हुई? लुजोन द्वीप, जो कि फिलीपींस में है, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और यहाँ पे बालिकातन का मतलब हम थोड़ा सा जानेंगे तो ये एक तागालोग भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कंधे से कंधा मिलाकर। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? इन अप्रैल 2025 द इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज इन विच कंट्री? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूएई। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से लेकर 8 मई तक संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया था। और कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूएई ने। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बताया कि जब भी बहुत सारी कंट्रीज किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्रीज थी उसमें। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये होता है कि इंडिया क्या उसमें गई थी पार्टिसिपेट करने या फिर नहीं, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में क्या क्या यूज किया? मिग 29 और जैगुआर लड़ाकू विमान हम इंडिया की तरफ से लेकर गए थे इसमें पार्टिसिपेट करवाने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास सऊदी अरेबिया भी था। सऊदी अरेबिया और इंडिया की एक बहुत फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सदा तनसीक। ठीक है, बहुत लेटेस्ट एक्सरसाइज है ये, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सदा तनसीक कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? तो ये है सऊदी अरेबिया और इंडिया। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट बीन हेल्ड? ये कंडक्ट हुआ है राजस्थान स्टेट में। कुछ फैक्ट्स देखें अगर हम, तो भारत और मिस्र के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था। कब से कब तक? 10 से लेके 23 फरवरी इसी साल में। और इसमें हमारी थल सेना गई थी, यानी कि इंडियन आर्मी गई थी पार्टिसिपेट करने, और ये इसका थर्ड एडिशन था। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर और यहाँ पे प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, प्रेजेंट में ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन शुरू हुआ है? द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुवरिन हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन फरवरी 2025? तो कुवरिन इंडिया और मालदीव के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन का 13वां संस्करण मालदीव में स्टार्ट हुआ है। ये द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्विरिन है, जिसका अर्थ दिवेही भाषा में मित्र है। ठीक है, कब से कब तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, और इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी गई थी पार्टिसिपेट करने, और ये इसका 13th नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स टू एनहांस द इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन? कई बार जो इंडिया है वो अंदर यानी कि इंटरनली भी इस तरीके एक्सरसाइज करता है, और ये एक्सरसाइज क्यों की गई थी? ताकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में जो तालमेल है, जो इनका कोऑर्डिनेशन है, वो और भी बढ़िया या अच्छा हो सके। ठीक है, इस पर्पस के लिए ये किया गया था। तो कौन सी एक्सरसाइज थी ये आपसे पूछा जा रहा है? आंसर है बी ऑप्शन, विंग रेडर। ठीक है, इसका नाम था विंग रेडर।
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच में जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? द 5th एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है कोमोडो, इट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ये कंडक्ट किया गया है इंडोनेशिया में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित ये 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो था, जो कि 16 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था। 16 से लेके 22 फरवरी तक इसको कंडक्ट किया गया था। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हुई थी? रूस, चीन, भारत और अमेरिका। ठीक है। और इसके लिए थीम या इसका टॉपिक क्या रखा गया था? शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। इंग्लिश में पढ़ेंगे मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर हैज द 6th एडिशन ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक बीन ऑर्गेनाइज्ड? सबसे पहले याद रखना है आपको, डस्लिक कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है। यहाँ पे आपसे वेन्यू पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुणे, महाराष्ट्र। ओके। तो भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। ये 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया। साथ ही इसका जो लास्ट एडिशन था, यानी कि जो 5th नंबर का एडिशन था, वो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो अभी इस बार ये 6th एडिशन था ये इसका, जो कि पुणे शहर में हमारे हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2025 आयोजित किया गया है? मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2025 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था। जापान और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। ओके। तो कब से कब तक हुई? तो 25 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, 9 मार्च तक ये कंडक्ट हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो जापान के माउंट फूजी में। संस्करण ये 6था था, यानी कि 6 नंबर का एडिशन था। पर्पस क्या था? संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन को बढ़ाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय सेना ने किस राज्य के बेत द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? द इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 इन बेत द्वारका ऑफ विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात। ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया था। ठीक है। पर्पस क्या था? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और जो भी डिफरेंट हमारी सेफ्टी या डिफेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। ओके। गुजरात की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और फिलहाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल। ओके। नेक्स्ट है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड? ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जोधपुर सिटी में, राजस्थान के। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। ठीक है। नेक्स्ट है, वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द एनुअल मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025 स्टार्टेड? ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, गुआम तट, जो कि अमेरिका में लाई करता है। ओके। तो 5 देश इसमें इन्वॉल्व हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया। इनका ये नौसैनिक अभ्यास है सी ड्रैगन 2025, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हो चुका है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा किया गया है। ओके। यहाँ पे क्योंकि 5 ही कंट्रीज हैं तो आप इनके नाम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है। और कहाँ पे हुआ, किसने इसको होस्ट किया? तो अमेरिका ने। ओके। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? द 12th ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो खंजर कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी साल 2011 में
भारत और किर्गिस्तान के बीच जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था, यानी कि जो 11th नंबर का एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, तो ज्यादातर जो लेटेस्ट है वही पूछा जाता है। 12th एडिशन हुआ है कहाँ पे? किर्गिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण एवं गश्ती कॉर्पैट 25 का छठवां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? द 4th एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 एंड द 6th एडिशन ऑफ कॉर्पैट 25 हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द बे ऑफ बंगाल बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। बोंगो सागर और कॉर्पैट दोनों ही कंट्रीज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पैट का छठवां संस्करण था ये, और ये द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का चौथा संस्करण था जो कि 10 मार्च 2025 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया है? Which 3 countries conducted a joint naval exercise called Marine Security Belt 2025 in the Middle East in March 2025? सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि मरीन सिक्योरिटी बेल्ट जो 2025 है, इसमें कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ईरान, चीन और रूस। ठीक है, तो मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन, ईरान और रूस ने कंडक्ट किया था। यह अभ्यास कहाँ पे हुआ था? ओमान की खाड़ी में। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बार 2018 में ये आयोजित किया गया था। ओके, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया? The 23rd edition of the bilateral naval exercise Varun 2025 has been held between India and which other country? वरुण कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 19 से लेकर 22 मार्च तक आयोजित हुई है। ये इसका 23rd नंबर का एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? अरब सागर में। इस अभ्यास की शुरुआत पहली बार 2001 में हुई थी। भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है आईकीमी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेयर हैज द फर्स्ट मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज आईकीमी 2025 बिटवीन इंडिया एंड 10 अफ्रीकन कंट्रीज बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया दार एस सलाम पोर्ट, तंजानिया के अंदर। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल क्या है? ये है डोडोमा। ओके, तो कोई भी चीज जब पहली बार होगी तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ये पहली ऐसी मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये? तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट पे। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। भारतीय नौसेना और तंजानिया के नेतृत्व में एआईकीमी नामक पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 13 से लेकर 18 अप्रैल तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के पास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास में भारत और तंजानिया के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं? दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और मोजाम्बिक। ठीक है, इसी के साथ ये 10 अफ्रीकी नेशंस हैं जो इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? एकता, यानी कि यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया है? वेयर हैज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड द प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज 2025? ये ऑर्गेनाइज किया गया था डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और फिलहाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पॉइंट देखते हैं कुछ। भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड प्रहार 2025 नामक एकीकृत बहुडोमेन युद्धाभ्यास आयोजित किया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास का पर्पस क्या था? पूर्वी थिएटर में संचालन तत्परता बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत करना। 27 क्वेश्चन है, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण जिसका नाम है इंदिरा 2025 कहां पर आयोजित किया गया? वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंदिरा 2025 बिटवीन इंडियन एंड रशियन नेवी हेल्ड? ये कहां पे हुआ है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां नंबर का संस्करण 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंदिरा नाम की एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्रीज के बीच की है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो इंड से इंडिया बनेगा और आर से रशिया बनेगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियो कोस्ट 25 में भाग लिया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियो कोस्ट 25। वेयर इज इट ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है
डी ऑप्शन एंड्रोमेडा एयरबेस में, जो कि ग्रीस में लाई करता है। तो भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लेगी, जिसका आयोजन एंड्रोमेडा एयरबेस ग्रीस पर किया गया है। ये अभ्यास कब से कब तक हुई? 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक, ठीक है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमान गए थे पार्टिसिपेट करने। इसके साथ साथ IL-78 और C-17 विमान भी गए थे पार्टिसिपेट करने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। The fourth edition of the Tri-Service Bilateral Exercise Tiger Triumph 2025 has been held between India and which other country? तो Tiger Triumph होती है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का ये चौथा संस्करण था, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक हुआ है। कहाँ पे? भारत के पूर्वी समुद्री तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा पर, ठीक है। इस अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं। पहला है हार्बर फेज, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ 1 से लेकर 7 अप्रैल तक, और सेकंड था इसका समुद्री चरण, जो कि काकीनाडा में हुआ था 8 से लेकर 13 अप्रैल तक, ठीक है। तो पहले आपका हार्बर फेज हुआ और उसके बाद आपका सी फेज हुआ। त्रिसेवा प्रशिक्षण अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है जिसमें 2 देशों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, यानी कि तीनों ही बॉडीज, थल सेना, नौसेना और वायुसेना जो है वो ज्वाइंट रूप से पार्टिसिपेट करते। तो ये हो गई आपकी सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि 2025 में हुई थी। अब इसके बाद हम लोग 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? Bilateral exercise Agni Warrior 2024 has started between India and which other country? ये स्टार्ट हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। भारत और सिंगापुर की सेनाओं अग्नि योद्धा अभ्यास का ये 13 नंबर का एडिशन था, जो कि देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया गया है? बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री इन दिसंबर 2024। मैंने आपको जहां पे अभी शुरुआत में शक्ति एक्सरसाइजेस सारी बताई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेंटिंग कैंप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति को शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और मलेशिया। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लिनेक्स वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्रीज नेवी। तो स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। श्लिनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है। पूर्वी नौसेना कमान 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम तट पर भारत और श्रीलंका के बीच ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करने वाली थी। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सिनबैक्स ये आयोजित हुआ है? द फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री इन दिसंबर 2024। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज कंबोडिया, ठीक है। तो भारत कंबोडिया का ये पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास था जिसका नाम है सिनबैक्स। 1 दिसंबर 2024 को ये विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी कि SAREX 24 की मेजबानी किसने की? Who has hosted the National Maritime Search and Rescue Exercise SAREX 24 in कोची? इसको होस्ट किया था ए ऑप्शन भारतीय तटरक्षक बल ने यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 से लेकर 30 नवंबर तक कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किसके द्वारा बहु संस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 को आयोजित किया गया है? Who has organized the multi institution disaster relief exercise जिसका नाम है संयुक्त विमोचन इन नवंबर 2024। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारतीय सेना, दैट इज इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की कोड़ाक कोर ने ऑर्गेनाइज किया था संयुक्त विमोचन 2024 नाम के अभ्यास को। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में 2 दिनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaddipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोज़ एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार बीन ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 दिन का प्रोग्राम था। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हुई थी। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विमबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? इंडिया वियतनाम्स 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विमबैक्स हैज स्टार्टेड इन विच इंडियन सिटी? तो ये स्टार्ट हुआ था सी ऑप्शन, अंबाला में। हरियाणा का ये एक सिटी है, अंबाला सिटी में। और हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। और फिलहाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है मिस्टर श्री नायब सिंह। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं श्री नायब सिंह और कैपिटल है चंडीगढ़। तो भारत और वियतनाम के बीच का ये 5th नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास था विमबैक्स। ये हरियाणा के अंबाला शहर में 4 नवंबर को शुरू हुआ था। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ पर शुरू हुआ? Where has the 3rd India-Australia joint military exercise Ostra Hind started in November 2024? जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है और ये नवंबर 2024 में न्यूज़ में थी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुणे महाराष्ट्र। ओके, तो भारतीय सेना द्वारा तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 8 नवंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार बीन ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2024? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है ईटानगर और मैंने आपको बताया चीफ मिनिस्टर कौन थे? पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में नवंबर 2024 में ये 4 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी हमने पीछे देखा था और इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पार्टिसिपेट करने गई थी। पूर्वी प्रहार अभ्यास में पहली बार भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी के गश्ती और टोही विमान P-8I पोजिडॉन को तैनात कर रही थी। ठीक है, 28वां मलबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज द 28th एडिशन ऑफ मलबार एक्सरसाइज 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया था लास्ट ऑप्शन विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मलबार अभ्यास 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसमें शामिल हुई थी नौसेना, कौन कौन से कंट्रीज की? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की। वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किए गए इस बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का वर्ष 2007 में विस्तार कर इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि पहले इनिशियली 1992 में सिर्फ इंडिया और अमेरिका इस एक्सरसाइज को करते थे, लेकिन 2007 में फिर इसको और एक्सपैंड किया गया और जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज को भी इसमें मिला लिया गया था। ठीक है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? The 31st edition of maritime bilateral exercise Simbex was organized between India and which other country? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, सिंगापुर। ठीक है, सिम्बेक्स और इंडिया और सिंगापुर के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रीप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज्ड द एक्सरसाइज रीप्रेक्स 2024 इन नवंबर 2024? ये ऑर्गेनाइज किया गया था पारादीप, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और फिलहाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये हैं मोहन चरण मांझी, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास रीप्रेक्स 24 आयोजित किया गया था। आपसे यहाँ पे पर्पस भी पूछा जा सकता है कि किस चीज को यहाँ पे टारगेट किया गया था, तो पोल्यूशन को। ओके, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? द 9th ज्वाइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो गरुड़ होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और ये कहाँ पे हुई थी? जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 स्टार्टेड? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि काजिंद कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये KAZ हो जाएगा आपका कजाकिस्तान और IND हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए वेन्यू था उत्तराखंड का औली शहर। ओके, उत्तराखंड की यहाँ पे बात करेंगे तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और यहाँ पे फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ओके, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 पर्वतीय उत्तराखंड के औली शहर में शुरू हुआ है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास काजिंद पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर? तो नसीम अल बहर जो है वो इंडिया और ओमान के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। ओमान के साथ हम एक और बहुत फेमस एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है अल नजा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नसीम अल बहर साथ ही अल नजा, ये दोनों एक्सरसाइजेज हम ओमान के साथ कंडक्ट करते हैं। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना का समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर गोवा के तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में INS त्रिकंत और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का 4था संस्करण आयोजित किया गया? हु विल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विजिल 24 इन नवंबर 2024? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। कहाँ पे होगा? केरल और लक्षद्वीप तटों पे ये हुआ था। नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, स्टार्ट किया है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इन नवंबर 2024? ये स्टार्ट किया था इंडिया ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अंतरिक्ष अभ्यास अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है जो अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों का अनुकरण करने और उनसे निपटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। यानी कि जो भी हमारी स्पेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस एक्सरसाइज को इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलेशिया। एक्सरसाइज उदार शक्ति हम मलेशिया के साथ में करते हैं। शामिल सेना कौन कौन सी थी? भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? कुआंतान। सिर्फ आपको कंट्री याद रखनी है, मलेशिया। ठीक है, भारत की तरफ से वायुसेना ने इसमें सुखोई 30 MKM लड़ाकू विमान भेजे थे, यानी कि इसके साथ इन्होंने इसमें भागीदारी की थी। नेक्स्ट है, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? Where has the 21st multinational military exercise खान क्वेस्ट 2024 been held? ये कंडक्ट किया गया था उलान बातर में, जो कि मंगोलिया में लोकेटेड है। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया के उलान बतोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया था। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन किया? विद विच कंट्री हैज द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7? ये हमने ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद ओमान। ठीक है, तो ओमान के साथ 3 एक्सरसाइज हो गई जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट थी नसीम अल बहर, सेकेंड थी अल नजा और थर्ड है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं जो इंडिया ओमान के साथ में करता है। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीरा में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज
7/2024 की बात करें तो ये 7वां इसका संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? एयरफोर्स बेस मसीरा में, ओमान के अंदर। भारतीय वायुसेना की तरफ से MiG-29 और जगुआर विमान गए थे पार्टिसिपेट करने, और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान की तरफ से F-16 और हॉक गए थे पार्टिसिपेट करने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड इन जुलाई 2024? ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उमरोई मेघालय स्टेट में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया। 2024 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? मेघालय के उमरोई शहर में। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, थाईलैंड। भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया था। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? Where has the सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड द स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने। कहाँ पे किया था? झांसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। इसका आयोजन हुआ था झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि यूपी में है। ठीक है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, इसके बारे में हमने पीछे बात की। इसका 5th संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? Where is the 5th edition of joint military exercise Al Naja between India and Oman held? ये कंडक्ट किया गया था सलाला में। ठीक है, और सलाला कहाँ पे लोकेटेड है? ये ओमान में एक जगह है। ओके, तो अल नजा की बात करें अगर 2024 के, तो ये इसका 5th एडिशन था और इंडिया और ओमान इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। आयोजन कब से कब तक हुआ? 13 से लेकर 26 सितंबर तक। कहाँ पे हुआ? ओमान में। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्लिक 2024 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? डस्लिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है। ओके, और ये इसका 5th संस्करण था। कहाँ पे हुआ है? तो टर्मेज जिला, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 20th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान में, इंडिया के। आपको याद रखना है कि युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई थी। तो ये कहाँ पे हुई है? जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AI का आयोजन कहाँ किया गया? Where has the National Symposium on Disaster Management अभ्यास AI has been organized in September 2024? ये ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? Where is the 16th multilateral exercise काकाडू 2024 held? ये कंडक्ट किया गया बी ऑप्शन, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी, यानी कि ये जो एडिशन हुआ था इसके लिए थीम रखी गई थी विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। इंग्लिश में पढ़ेंगे रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रोवन पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द दोस्ती 16 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका हेल्ड इन द ईयर 2024? खास बात क्या है कि दोस्ती जो है ये कौन सी 3 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। 2024 में इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसको हमने ऑर्गेनाइज किया था मालदीव्स में। ठीक है, दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया था, जिसका लास्ट एडिशन था। और कब हुआ था ये? लास्ट ईयर, और ये इसका 16th एडिशन था। ओके, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है? नेवल एक्सरसाइज ओशन 2024 हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? ये इनिशिएट किया है रशिया ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसी नौसेना बलों ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 आरंभ किया। तो किसने इसको शुरू किया है? तो आंसर है रशिया। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 हेल्ड? ये हुआ था योकोसुका में, जापान के। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि जिमेक्स कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? तो आंसर हो जाएगा जापान एंड इंडिया। ये इसका 8वां नंबर का एडिशन था, आपको ये याद रखना है। और तीसरी बात ये कि कहाँ पे हुआ है इस साल? तो जापान में। ठीक है,
तो जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का ये 8th नंबर का एडिशन था जो लास्ट ईयर हुआ है और ये जापान के योकोसुका में कंडक्ट किया गया। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित आईएनएस शिवालिक ने जिमेक्स 24 के अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है? इन जून 2024 होपेक्स एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो होपेक्स इंडिया और इजिप्ट के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने अभ्यास होपेक्स 2024 में भाग लिया और इसके बारे में कुछ और बात देखें तो ये इसका 4th नंबर का एडिशन था और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इजिप्ट में। ठीक है, जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? द सेकेंड एडिशन ऑफ रेड फ्लैग एक्सरसाइज इन जून 2024 हैज बीन कंडक्टेड बाय विच कंट्री? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज अमेरिका। कुछ और फैक्ट्स देखें अगर तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग का दूसरा नंबर का संस्करण था जो एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है कि एक साल में 4 बार होती है। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन ने सभी सदस्य देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरैक्शन 2024 आयोजित किया है? वेयर हैज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फर्स्ट ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है इंटरैक्शन 2024 विद ऑल द मेंबर कंट्रीज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन, जिनजियांग इन द कंट्री चाइना। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स मैंने आपको पहले बताया कहाँ पे है, ये है बीजिंग चाइना के अंदर। ओके, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? द सेकेंड एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज IMT ट्रिलेट 2024 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया मोजाम्बिक एंड विच अदर कंट्री? IMT ट्रिलेट जो है वो इंडिया मोजाम्बिक और कौन सी और कंट्री के बीच होती है? तो आंसर है ए ऑप्शन, तंजानिया। 2024 में जो ये एक्सरसाइज हुई है ये इसका सेकेंड एडिशन था। इस वर्ष इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुशक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज द वायुशक्ति 2024 एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसलमेर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है जैसलमेर में कंडक्ट की गई थी। भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2024 का आयोजन किया गया? इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड द 10th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिये 2024? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीशेल्स। ठीक है, इंडिया और सीशेल्स के बीच की होने वाली एक्सरसाइज का नाम है लामितिये। भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2024 के 10th नंबर के एडिशन में भाग लिया था और ये अभ्यास कहाँ आयोजित हुई है? सेशल्स में। ओके, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया है? एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमेरिका। ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? समुद्र लक्ष्मण 2024 एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाले एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, मलेशिया के साथ हम एक और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? ये थी हरिमऊ शक्ति। ओके, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच की एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण यानी कि 3rd एडिशन जो था वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन हेल्ड? मिलन का जो 12th एडिशन था ये ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया है। थीम क्या रखी गई थी? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना, यानी कि क्रिएटिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो डेजर्ट साइक्लोन होती है इंडिया और UAE के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या थी, यानी कि वेन्यू क्या था, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये हुआ था राजस्थान के थार डेजर्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ 2024 और 2025 में होने वाली हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो
ट्रस्ट मी जो आपका 1 या 2 नंबर इस टॉपिक से आता है वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ टेस्ट रखा है, और अगर आपने इस पूरे वीडियो को आखिरी तक अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप बहुत आसानी से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करिए। जितने भी आपको टेस्ट के आंसर्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत पहली बार टैलिस्मान सैबर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द टैलिस्मान सैबर 2025 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये पहली बार है जब इंडिया टैलिस्मान सैबर में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं ये सारे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? The 8th edition of the joint military exercise Shakti 2025 will be held between India and which other country? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड जापान। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां नंबर का संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेड? आपको बताना है कि ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, इसके लिए वेन्यू क्या था। तो ये हो गए आपके आज के 3 क्वेश्चंस। आपको इनका जवाब गेस करना है और फिर उन करेक्ट आंसर जो भी आपको लगता है आपको कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करना है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह। और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी मटेरियल और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।